नहीं करोगे तो फिर भगवान की एक और मादी शक्ति, जिसको कहते हैं इल्यूजनरी एनर्जी, है ना, जो मोहित कर लेती है, तो उसके संरक्षण में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी शनाख्त क्या है, ममा एवं सु जीवे लोके जीवे भूते सनातना। ये जो जीव अंदर है, जीव है तो सांस चल रहा है हमारा, है ना, कहते हैं जीव, है ना, तो ये भगवान का अंश है ना। तो भगवान का अंश होने के नाते ये भगवान की सेवा के लिए आया है। तो वो सेवा जब हम भगवान की नहीं करते तो भगवान की माया की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो शनाख्त है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो फॉर्म है, वो क्या है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। नित्य इसलिए लगाया क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन ये भौतिक शरीर में जब आती है और ये जब भौतिक कार्य करता है, जब ये शरीर, है ना, आत्मा तो दूषित हो जाती है, तो इस कारण से वो पाप कार्यों में जुड़ जाती है और फिर कष्ट उठाती रहती है। लेकिन आत्मा जो है वो नित्य है, इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। कृष्ण का नाम आया और फिर नित्य दास। तो कृष्ण भगवान का ये नित्य सेवक है, ये आत्मा जिसने ये शरीर धारण किया है, इस आत्मा ने। तो हमें सेवा के लिए यहां पर भेजा गया है। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो स्वरूप तो हमारा यही है, नौकर का ही है, दास करने का, दास बनने का। तो फिर भगवान का दास नहीं बनेंगे तो किसका दास बनना पड़ेगा, माया का दास, है ना। तो फिर माया जो है भगवान की वो भी सेवक है, तो वो क्या करेगी, वो आप लोगों को, हम सब लोगों को लाते मार मार कर सिखाएगी कि भगवान को जो आप भूल चुके हो वो वापस से अपना स्वरूप जागृत करो, है ना। तो इस संसार में हम लोग सब इसीलिए मुसीबत में है, पीड़ित है ना। अभी देखिए जब समर आ गया, गर्मी का मौसम है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट चल रहा है कि नहीं, तो हम क्या बोलते हैं कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहे। तो हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हम कमा लें या जितना भी हम जमा कर लें, है ना, उससे हम कंप्लीटली सुखी नहीं हो सकते। ये हमारी कंडीशन है, कंप्लीटली हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हमको सुख जब मिलेगा जब हम अपने असली पिता के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, तब जाके हम असली शांति को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये अपने बारे में समझना, इस प्रकृति के बारे में समझना और इस प्रकृति में क्यों आए हैं उस कर्म के विषय में समझना, और क्या क्या कार्य करते करते किस किस समय में हमने जो कार्य किया उस काल को समझना, समय को समझना, और जो परम ईश्वर है जिसको हम भूल गए उसको समझना। तो ये 5 विषय हमको समझना बहुत जरूरी है। जीव, ईश्वर, प्रगति, काल और कर्म, ये 5 चीजें भगवद गीता में वर्णित है, बताई गई है। तो भगवद गीता के 7वां अध्याय, उसको कहते हैं द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, चैप्टर 7, परम सत्य का ज्ञान। उसमें लगभग 30 श्लोक हैं। कितने पूरे भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, माता जी बताइए, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, बोलिए। किसी को नहीं पता, प्रभु जी आप बताइए। 700। देखिए माता जी में भी वही आत्मा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा एक ही है, शरीर चेंज हुआ है हमारी चेतना के अनुसार, है ना। तो जैसा जैसा चिंतन होता है वैसा ही शरीर मिलेगा। भगवद गीता में 15वें अध्याय बताया 9वें श्लोक में कि दूसरा शरीर कैसे मिलता है, बन जाता है कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, 5 विषय, है ना। तो इनको समझना बहुत आवश्यक है भगवद गीता में। तो 7वां अध्याय में 30 श्लोक है और 30 के 30 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले, जिनमें से एक श्लोक में
भगवान ये बतलाते हैं कि कौन है जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर भगवान का नाम ले सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, वो भगवान कहते हैं। तो 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ये बतलाते हैं हमारे पहले जन्म के कर्म, अभी के कर्म, ये सब खत्म हो जाएंगे और फिर जिसको कहते हैं डिल्यूजन, मोहित हो जाना, और ड्युअलिटी यानी द्वंद्व, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तब जाके आप निरंतर भगवान का नाम ले सकते हो। तो ये कंडीशन है पहले। तो वो क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताएंगे। येषाम तो अंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम जड़ावता। भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, येषाम तुम अंतगतम पापम, पाप जिसके हैं अंतगतम, यानी इस जन्म के और जो पिछले जन्मों में हमने पाप किए हैं। अभी जो हम लोगों को जो संकट आते हैं, तकलीफें होती हैं, बीमारियां अचानक आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता, अकस्मात जिसको कहते हैं, है ना, सडनली कोई ना कोई रोग लग जाता है ना, कोई प्रॉब्लम ट्रबल करता है अचानक। ये सब बीमारियां हमको अचानक आती है कि नहीं, है ना। तो ये सब क्यों आती है, पिछले जन्म के पाप कर्म। समझ में आ गया, पिछले जन्म के पाप कर्म। नौकरी नहीं किसी के पास, और किसी के पास अगर कारोबार है तो वो चलता नहीं, सब चीज लॉकडाउन लग गया है कि नहीं ये चलता नहीं, तो कारण क्या है, ये कारण क्या है, पिछले जन्म के पाप कर्म। अगर अच्छे कर्म किए होते, पुण्य कर्म, तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी। ये प्रिंसिपल है। भक्ति सेवा का कोई पुण्य कार्य करो, अपने आप सब कुछ आएगा अपने पास। लेकिन नहीं किया है, पाप कार्य किया है पिछले जन्म में, इस वजह से नहीं मिलता। कितना भी प्रयास कर लो नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज अलग है, अगर भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा, यानी मुश्किल कार्य भी आसान हो जाएंगे। ये चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी स्टेटमेंट है, कि भगवान के विषय में आप आश्रय लो और उनकी कथा का गुणगान करो, श्रवण करो। कथम चना स्मृति यस्मिन दुष्करम सुकरम भवे विस्मृते विपरीतम श्रासी चैतन्य नमामितम। कि भगवान श्री कृष्ण की कथा का अगर गुणगान किया है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा, और अगर भगवान के विषय में गुणगान नहीं किया, उनके नामों का जप नहीं किया, उनके भक्तों का संग नहीं किया, तो क्या होगा, आसान कार्य भी मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर चाहे कितने भी आपने पुण्य कर्म किए हो, वो सब खत्म, मुश्किल में पड़ जाएंगे, उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे बड़े बड़े असुरों ने देखा था, कितने अद्भुत तपस्याएं की, हर चीज की, लेकिन वो पुण्य, इतना सारा शक्ति कमाने के बाद भी वो शक्ति उनकी क्या हो गया, खत्म हो गई, कुछ लाभ नहीं मिला, क्योंकि भगवान के विरुद्ध कार्य इस्तेमाल किया उसको, इस वजह से। तो ये पाप कर्म का परिणाम ऐसा ही है, आयु घट जाएगी, हाँ, तेज खत्म हो जाएगा, है ना, शरीर शीतल पड़ जाएगा, कितना भी इंद्रिय भोग करो, मैथुन करो, ये सब शरीर खत्म हो जाएगा। इच्छा खत्म नहीं होगी, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा। आदि शंकराचार्य बोलते हैं, इंद्रियां पूरी शीतल पड़ी हैं, परंतु अभी भी भोग करने की वृत्ति खत्म नहीं हो रही। सोचिए, तो ये चेतना ऐसी है, अगर इसको दूषित रहेगी तो ये बुढ़ापे में भी आपको बोलेगी कि मैथुन कर लो, इतनी खतरनाक है। तो ये सब चीजें, अगर कलमश से निकलना है, शुद्ध होना है, इस पापमय जीवन से निकलना है, तो उसके लिए एक ही सल्यूशन है, उपाय है, वो है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का आश्रय लो, इस महामंत्र का जप करो ध्यान पूर्वक, अपने आप सब चीजें बैलेंस होती चली जाएंगी। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो इसी को कहते हैं अंतगतम पापम, है ना। इस जन्म के और पहले के जन्मों के जो हमने पाप कर्म किए हैं, एक ये शाम तुम अंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम, और पुण्य कर्म भी। पुण्य कर्म कौन से हैं? पुण्य कर्मणम। कौन से पुण्य कर्म है? जो कर्मकांड तरीके से, है ना, आराधना करते हैं, कुछ चलती चीजें प्राप्त करने के लिए देवताओं की आराधना करना, उनके शरण लेना, है ना, और उन्हीं को ही सर्वस्व मान लेना। तो ये बहुत बड़ा ज्ञानता है, इसको पुण्य कर्म कहते हैं। ये भक्ति कर्म नहीं है ना, क्योंकि देवता भगवान नहीं है। वो देवता का मीनिंग्स अगर आप पढ़ोगे, है ना, तो क्या है? देवता जो शब्द है, जिसको हम फॉलो करते हैं, इतना ज्यादा अपने जीवन में उसको बसा लेते हैं, है ना, वो सब कुछ मानते हैं उसी को कि वही सब कुछ करने वाली है या करने वाला है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप देवता शब्द का अगर मीनिंग्स पढ़ोगे तो भागवत में क्या बताया गया? एम्पावर्ड लिविंग एंटिटी, जिसको शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा। भगवान नहीं है, शक्ति प्रशिक्षित जीव, जिसको भगवान के द्वारा शक्ति दी गई हो, उसी को कहते हैं देवता। सोचिए, तो उनका जब हम आराधना करते हैं और कुछ लाभ की इच्छा से, तो उसका जो कर्म बनता है उसको कहते हैं जनानम पुण्य कर्मणम। ये कार्य आपके बन जाते हैं, तो फिर क्या है? वो भी आपको फिर से संसार में गिरा देगा, आपको भक्ति करने नहीं देगा। ठीक है, तो पाप कर्म और पहले जन्मों के पाप कर्म और फिर पुण्य कर्म, वो भी नहीं करने हमको। कौन से करने हैं? और फिर दूसरी दो बात और बता रहे, जनानम पुण्यम कर्मणम ते द्वंद्वा निर्मुक्ता। ते द्वंद्वा निर्मुक्ता, यानी जो द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब होता है हमारे अंदर ड्युअलिटी। यानी अगर कभी कभी हम विंटर के अंदर हम देखते हैं, सर्दियों में, तो रोड पे ऐसा माहौल हो जाता है कि चारों तरफ धुंध लगी है, कोई गाड़ी आ रही जा रही पता नहीं चलता है कि नहीं? तो कितना खतरनाक माहौल है, एक्सीडेंट हो जाए पता ही नहीं चलता है। इसको कहते हैं धुंध। तो धुंध के अंदर हमें पता नहीं चलता भगवान की सेवा करने का असली रास्ता कौन सा है। तो कितने जन्मों से हम लोग ऐसे ही धुंध में लगे हुए हैं, कितने सारे दान कर दिए, इतने यज्ञ कर दिए, इतने नाम ले लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सब धुंध में लगे हुए हैं कितने समय से। इसको कहते हैं ड्युअलिटी। भगवान असली कौन है पता ही नहीं चलता है, असली भक्त कौन है पता ही नहीं चलता है, ये द्वंद्व की वजह से। हाँ, ते द्वंद्वा निर्मुक्ता, है ना, और ते द्वंद्वा मोह निर्मुक्ता। और मोह, है ना, इस संसार में हम सब तो मोह लगा हुआ है कि नहीं? परिवार से, संतान से, घर से, हमारी कंट्री से, हमारा एरिया से। हम ऐसे बोलते हैं कि ये भक्त कहाँ का है? कराची का है, ये भक्त फौजदार का है, ये भक्त कोयटा का है। वो कल्चर ऐसा अलग अलग है कि नहीं? लेकिन अंदर आत्मा, उसका नाम, आत्मा का नाम अगर देखोगे, ना कोयटा है, हाँ, ना ही कलात है, ना फौजदार का है, ना कराची का है, ना पाकिस्तान का है, ना इंडियन है कि नहीं? और ना ही स्वर्गलोक का है। कौन से लोक का है? ममा एवं सु जीवे लोके जीवे भूते सनातन। वो परम भगवान श्री कृष्ण जो वैंकुट में गोलोक धाम में रहते हैं, वहां से ये जीव प्रकट हुआ, उसका अंश है कि नहीं? तो हमें ये समझना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में अलग अलग अपने बिजनेस से यहां से मोह लगा हुआ है ना। तो मोह नहीं लगाना है एक्चुअली, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलें कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ करो, कर्म करो, आप सब कुछ करो, है ना। पैसा कमाओ, नौकरी करो,
संतान की उत्पत्ति करते हो श्री कृष्ण की खुशी के लिए, पैसा कमाते हो श्री कृष्ण की खुशी के लिए, भोजन बनाते हो श्री कृष्ण की खुशी के लिए, विवाह करते हो श्री कृष्ण की खुशी के लिए, और क्या है? इसका मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। भगवान कहते हैं केवल सिर्फ जोड़ना है। इसी को कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग में कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, उसको भक्तिमय बना देना है। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग। ये कला सीख ली अगर आपने तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और संसार में जितना भी जो मोह है उससे मुक्त हो जाएंगे। धृतराष्ट्र, उसके कितने पुत्र थे? बोलिए जोर से। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा? माता जी बताइए, सबसे बड़ा पुत्र कौन सा है? कुछ पता ही नहीं। हाँ, दुर्योधन। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, ठीक है। दुर्योधन जो है कलयुग का अवतार है, दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, ठीक है। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है ना, लेकिन फिर भी किसी कारण से उनको राज दे दिया गया और वो फिर भी अपने पुत्रों से, अपनी राजगद्दी से सबसे आसक्त था, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने ही चाचाजाद भाई में आपस में झगड़ा करा दिया। किसके लिए? राजगद्दी के लिए, है कि नहीं। जन्म से अंधा है, अंधे आदमी को क्या चाहिए? अंधे आदमियों को राजपाट चाहिए कि नहीं? उसको चाहिए राज, उसको क्या कुछ नहीं चाहिए, खाली खाना पीना दे दो बस, इतना ही ना। लेकिन अंधा व्यक्ति का सोचिए मोह कितना है अपने पुत्रों से, अपने राजपाट से, जबकि अंधा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है धृतराष्ट्र का, है कि नहीं। धृतराष्ट्र है ना, धृत का मतलब होता है कि हड़प लेना। जन्म के पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म कितने हो गए? 3, ठीक है। और